हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे कि थर्मोडायनामिक्स के पूरे 50 एमसीक्यूज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। HAL है जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ओके, सो वहाँ पे आपके थर्मोडायनामिक्स से मैं अभी आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ओके, सो ध्यान से पढ़िए। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कंट्रोल्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द परफेक्ट गैस। ओके, सो हमको हमारा फॉर्मूला पता है जो कि आइडियल गैस इक्वेशन है। क्या है हमारी? PV इज इक्वल्स टू NRT। ओके, सो यहाँ पे देखिए क्या है कि परफेक्ट गैस के लिए प्रेशर भी है, सही है, टेम्परेचर भी है, सही है, वॉल्यूम भी है, सही है, एटॉमिक मास का तो कोई यहाँ पे लेन देन ही नहीं है। सो हमारे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, जो कि प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज अप्लीकेबल फॉर द बिहेवियर ऑफ द परफेक्ट गैस। ओके, सो यहाँ पे भी सेम हमारी आइडियल गैस इक्वेशन यूज होंगी, पी वी इज टू एन आर टी। ओके, सो यहाँ पे देखिए जो हमारा बॉयल्स लॉ क्या होता है, बॉयल्स लॉ क्या होता है हमारा, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ओके, चार्ल्स लॉ में क्या रहता है, हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और गेल-सिक्स लॉ में हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ओके, और जो जूल्स लॉ है ये कुछ हमारा आइडियल गैस के अकॉर्डिंग नहीं है। ओके, सो यहाँ पे भी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे द यूनिट ऑफ टेम्परेचर ऐसा यूनिट इज। ओके, सो आप गलती करोगे कि सेल्सियस लेंगे, नहीं सेल्सियस नहीं है इसका, इसका ऐसा यूनिट है केल्विन। सो ध्यान में रखिए टेम्परेचर का ऐसा यूनिट जो है वो केल्विन है। ओके, द यूनिट ऑफ एनर्जी इन ऐसा यूनिट इज। तो आपको पता ही है जो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी है वो जूल है। और जूल जूल क्या होता है हमारा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ओके, और जो न्यूटन होता है हमारा वो होता है हमारा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, या फिर आप जूल को ऐसे भी कह सकते हैं न्यूटन मीटर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू गेल-लुसाक्स लॉ फॉर द परफेक्ट गैस द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द गिवन मास वेरीज डायरेक्टली। मैंने अभी आपको बताया था, यूज द इक्वेशन पी इज इक्वल टू एन आर टी। ओके, सो यहाँ पे कैसा होगा हमारा, गेल-लुसाक लॉ क्या बोलते हैं हमारा कि जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा। सो मैं वॉल्यूम कांस्टेंट ले रहा हूँ, अब बचा क्या हमारा पी इक्वल टू एन आर टी। ओके, सो ये क्या बोल रहा है, द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द गिवन मास वेरीज। तो प्रेशर जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, अभी टेम्परेचर हो गया। ओके, एट वॉल्यूम कांस्टेंट। ओके, सो आंसर देखिए जो सी आंसर है यहाँ पे हमारा, सॉरी सी आंसर देखिए सी, जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन आ जाएगा। सो सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, एन आइडियल गैस एज कंपेयर टू द रियल गैस एट अ वेरी हाई प्रेशर ऑक्यूपाइज। इसका आंसर आ जाएगा मोर वॉल्यूम। ओके, सो आपको ध्यान में रखना है, अगर नहीं याद हो रहा है तो पहले मान लो तो अच्छा है, क्योंकि आपको ये एग्जाम में आ सकता है और अब आपके पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। सो मगअप ही कर लो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवंथ क्वेश्चन। यहाँ पे देखो द जनरल गैस इक्वेशन, यहाँ पे ये दोनों में थोड़ा प्रॉब्लम है ए और बी में। सो दोनों ही सेम ही होंगे। ओके, सो पी वी इज टू एम आर टी और एन आर टी, वहाँ पे एम और एन जो है हमारा वो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स। ओके, सो नेक्स्ट विच इज, हम इसको भी क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैस इज इक्वल टू। आपको पता होगा कि जो डाल्टन्स लॉ है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी होता है हमारा। ओके, सो इसका मतलब कि जो टोटल प्रेशर है हमारा वो सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर होगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए द मिक्सचर ऑफ द गैसेस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैसेस इज इक्वल टू सी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस। ओके, सो यहाँ पे हमारा 8 का सी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ninth question, which of the following can be regarded as the gas so that gas laws could be applicable within the commonly encountered temperature limits। ओके, सो गैस लॉ में क्या बोल रहा है हमारा कि जो गैसेस है। ओके, तो ए में देखते हैं, यहाँ पे जो O2 है गैस है, N2 भी गैस है, CO2 भी गैस है, लेकिन जो स्टीम है इसको हम गैस नहीं बोल सकते। ओके, सो बी में देखते हैं, जहाँ पे O2 है ये भी गैस है, N2 भी गैस है, लेकिन वाटर वेपर को हम गैस नहीं बोल सकते। सो सी में देखिए जो SO2 है ये गैस है, NH3 भी गैस है, CO2 भी गैस है, लेकिन मॉइस्चर को हम गैस नहीं बोल सकते। ओके, अब जो डी ऑप्शन है उसमें देखिए हमारा O2 तो है ही, क्या है, गैस है, N2 भी गैस ही है। ओके, H2 भी हमारा गैस ही है, और जो एयर है वो तो गैस है ही, क्योंकि वहाँ पे सभी है, O2 है, N2 है, H2 है, सभी मिलेंगे आपको। ओके, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ऑप्शन डी। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 10th। द यूनिट ऑफ द प्रेशर इन द ऐसा यूनिट इज, आपको तो पता होगा कि प्रेशर का यूनिट तो पास्कल होता है। ओके, सो द पास्कल होता है हमारा। ओके, सो और इसको हम बार में भी मेजर करते हैं। ओके, सो 1 बार हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा 10⁵ पास्कल। ओके, ये होता है हमारा 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, ये भी ध्यान में रखिए। और प्रेशर को हम कैसे मेजर करते हैं, बैरोमीटर से, और बैरोमीटर में क्या रहता है हमारा, मर्क्यूरी, ये भी याद में रखिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 11 क्वेश्चन। टेम्परेचर ऑफ द गैस इज प्रोड्यूस ड्यू टू, आपको अगर एक बात ध्यान में रखनी है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रहता है।
सो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी दिख जाए तो समझ लेना कि इन दोनों का कुछ रिलेशन है। ओके, सो पहला टेम्परेचर ऑफ द गैस प्रोड्यूस ड्यू टू, ए देखेंगे इट्स हीटिंग वैल्यू, एक गलत हो जाएगा। बी देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल्स, यहाँ पे जिस काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली रिलेशन टू टेम्परेचर है, सिमिलरली द टेम्परेचर ऑफ गैस इज प्रोड्यूस टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल्स। सिंपल सा है, तो यहाँ पे अपना आंसर। तो 12 क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक theory of gases, the absolute zero temperature is attained when, मैंने अभी आपको बताया, द काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा टेम्परेचर। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो टेम्परेचर जीरो, अगर या फिर टेम्परेचर जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। ओके, सो यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए हमारा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल्स इज जीरो, इसका मतलब कि हमारा जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो भी जीरो रहेगा। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ओके, सो 13 क्वेश्चन देखते हैं। द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अज्यूम दैट द कोलिजन बिटवीन द मोलिक्यूल्स आर, इसका आंसर आ जाएगा परफेक्टली इलास्टिक। ओके, सो ये रट्टे मार लो, मगअप कर लो तो अच्छा हो जाएगा। फिर 14 क्वेश्चन देखते हैं। सुपर हीटेड वेपर बिहेव्स लाइक, ओके, आपको पता होना चाहिए कि जो सुपर हीटेड वेव्स है वो अप्रोक्सीमेटली गैस के जैसे बिहेव करते हैं। ओके, सो याद में रखिए। फिर 15 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर विल ऑक्कर। ओके, सो ये भी रट्टा ही मार लीजिए आप। ओके, सो यहाँ पे कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। सो यहाँ पे सी देख लीजिए, व्हेन मोलिकुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम जीरो द एब्सोल्यूट प्रेशर विल बी इक्वल्स टू जीरो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 क्वेश्चन। द नो लिक्विड कैन एग्जिट एट अ लिक्विड एट जीरो प्रेशर, जहाँ पे प्रेशर ही नहीं रहेगा तो लिक्विड कैसे रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। द एसआई यूनिट ऑफ द पावर इज, पावर का हमको पता है, पावर क्या होता है हमारा, वर्क अपॉन टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम। ओके, तो वर्क का क्या होता है हमारे जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं हम, वैट। ओके, सो ध्यान में रखिए कि जो एसआई यूनिट ऑफ पावर है वो हमारा आ जाएगा वैट। ओके, 18 क्वेश्चन देखते हैं। द कंडीशन ऑफ द परफेक्ट वैक्यूम, फॉर एग्जाम्पल द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कैन बी अटेन्ड एट। ओके, सो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर जो है हमारा वो मिलेगा हमको -273 डिग्री सेल्सियस में। ओके, सो ये भी याद रखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इज वन हुज वैल्यू, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। ओके, सो ये देखते हैं डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द, ये तो गलत हो जाएगा। फिर बी देखते हैं, डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, हाँ ये तो सही है। और एग्जाम्पल क्या है हमारे, टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाँ ये भी बिल्कुल सही है, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी है। ओके, सो अ क्लोज सिस्टम इज वन ऑफ दिस, क्लोज सिस्टम में क्या होता है हमारा, जो मास है वो ट्रांसफ़र नहीं करता, हीट है, हीट एनर्जी है, सिर्फ वही ट्रांसफ़र करता है। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं, ये देखते हैं, मास डज नॉट क्रॉस इज द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम थ्रू एनर्जी में डू सो, सो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, सो बाकी के आंसर देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। द स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू, ये रट्टा मार लो, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0.24। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कॉन्स्टेंट ऑफ द गैस इक्वल्स टू, आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट होता है, तो इसका फॉर्मूला हमारा Cp माइनस Cv। ओके, सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बिहेवियर ऑफ द गैस कैन बी फुल्ली डिटरमाइंड बाय द फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ओके, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है वो क्या बताता है हमको, द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेकंड लॉ बताता है हमको, क्या बताया थे, द डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो। एंड द थर्ड लॉ बताता है हमको कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी विल बी जीरो। ओके, सो द फोर्थ लॉ का देख लीजिए, ये बताएंगे बिहेवियर ऑफ गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट ऑफ द एयर इज इक्वल टू, इसका आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ओके, सो ये रट्टा मार के रख लीजिए, 1.4 होने लेगा। और एक बात बताता हूँ मैं आपको, जो एयर है उसके दो स्पेसिफिक हीट्स रहते हैं। ओके, एयर के लिए दो स्पेसिफिक हीट। ओके, और जो हमारा लिक्विड है, सॉलिड है, इनके लिए वन रहता है, एक ही स्पेसिफिक हीट रहती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बॉयल्स लॉ वेयर द पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इज अप्लीकेबल टू गैसेस अंडर। ओके, सो इसका जो स्मॉल रेंजेस ऑफ, यहाँ पे क्या होगा हमारा, ओनली स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर पे ही ये अप्लीकेबल है, पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट विच इज द बॉयल्स लॉ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लॉ स्टेट्स दैट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ क्या बताया था हमको, क्या बताया था, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ओके, बॉयल्स लॉ क्या बताया था हमको, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और ये हमारा जूल्स लॉ जो है ये क्या बताता है, जो हमारी इंटरनल एनर्जी है ये जो है हमारा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर रहेगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे, दिस इज जूल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। द सेम वैल्यू ऑफ ऑल गैसेस वुड रिप्रेजेंट, यहाँ पे आप ध्यान रखिए, जहाँ पे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हो गया। ओके, सो यहाँ पे हमारा पी और टी कॉन्स्टेंट रहेगा। ओके, सो वी इज इक्वल टू एन रहेगा, तो क्या बोल रहा है, द सेम वॉल्यूम ऑफ द गैसेस वुड रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगा, द मोलिकुलर वेट। ओके, सो यहाँ पे हमारा रहेगा सी ऑप्शन। तो 28 क्वेश्चन देखते हैं। विच लॉ स्टेट्स दैट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट एट टेम्परेचर एंड द प्रेशर। ओके, सो इसका आंसर आ जाएगा, देखो पहला क्या होता है, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ मैंने अभी आपको बताया, जूल्स लॉ भी बताया मैंने, और बॉयल्स लॉ भी बताया। ओके, सो जो रेग्नॉल्ड्स लॉ ये क्या बोलता है हमारा, द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल द टेम्परेचर्स एंड द प्रेशर्स। ओके, जहाँ पे भी रेग्नॉल्ड्स लॉ आ जाएगा वहाँ पे समझो कि स्पेसिफिक हीट का कुछ तो भी है।
कुछ तो भी काम है उसका। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 29th। एन ओपन सिस्टम इज वन विच, ओपन सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे हम मास भी ट्रांसफर करते हैं और हीट एनर्जी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, सो ए देखते हैं, मास डज नॉट क्रॉस है तुम्हारे, ये तो गलत हो जाएगा। फिर बी देखते हैं, नीदर मास नॉर, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये होता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। सी देखते हैं, बोथ एनर्जी एंड मास क्रॉसेज द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, हाँ जी ये बिल्कुल सही है, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो 13 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। ओके, सो प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम हमको पता है, प्रेशर और टेम्परेचर तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, सिस्टम में इंटरनल एनर्जी भी रहता है, वॉल्यूम डेंसिटी भी रहता है, एंथैल्पी एंट्रोपी भी देखते हैं। सो हमारे सभी आ जाएंगे द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। ओके, सो ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द 31th। द गैसेज हैव, ओके, द गैसेज हैव, इसको तो रट्टे मार लो, मैं कुछ नहीं बता सकता इसके बारे में। ओके, तो गैसेज हैव टू वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिकेट, क्योंकि मैंने आपको जब ये बताया कि गैसेज के दो स्पेसिफिकेट रहते हैं और लिक्विड और हमारा सॉलिड है इसके दो, सॉरी वन स्पेसिफिकेट रहता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द अवोगाड्रो हाइपोथेसिस। अवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या बोलते हैं हमारा, जो मैंने अभी आपको बताया था, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। इसमें क्या होता है हमारा, टेम्परेचर प्रेशर कॉन्स्टेंट रख लिए तो वी इज इक्वल्स टू हमारा एन होता है। ओके, सो यही जो है हमारा अवोगाड्रो हाइपोथेसिस है। सो ए ऑप्शन देखते हैं यहाँ, द मोलेकुलर वेट्स ऑफ द ऑल द परफेक्ट गैस ऑक्यूपाई द सेम वैल्यूम। ओके, मोलेकुलर वेट है जो वो सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ओके, एट द कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके, इसका मैं और एक आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर मैंने पकड़ लिया कार्बन 12, ओके, कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12, तो इसका वॉल्यूम भी हो जाएगा हमारा 12, तो ये आप ध्यान में रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑल द परफेक्ट गैसेस चेंजेस द वॉल्यूम बाय 1/7 ऑफ देयर ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर द एवरी 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, और प्रेशर क्या कब कांस्टेंट रहता है, चार्ल्स लॉ में, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे आंसर ई। ओके, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है हमारा, जो ए रहती है जो मास पे डिपेंड करते हैं, विच इज डिपेंडेंट ऑन मास। ओके, सो द ए ऑप्शन देखते हैं, डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सिस्टम लाइक वॉल्यूम। ओके, ये थोड़ा सा ही लगता है पर इसको हम होल्ड पे रखते हैं। ओके, सो बी देखते हैं, डज नॉट डिपेंड्स ऑन, ये तो गलत ही हो जाएगा, इज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, ये गलत हो जाएगा, इज डिपेंड्स ऑन द, ये भी गलत हो जाएगा, इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी गलत, तो हमारा ए आंसर। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सिस्टम नॉट इक्वल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है हमारा, मास अपॉन डेंसिटी, सॉरी डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, मास अपॉन वॉल्यूम। सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, mass upon density. It means that the volume is directly proportional to mass. Simply means that the obviously the volume is depends on the mass, means it is an extensive property. Okay, so next question देखते हैं हमारा 35। the statement that molecular weights of the gases occupy the same volume, अभी बताया था मैंने, इसको बोलते हैं अवोगाड्रो नंबर। वहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स रहता है, जहाँ पे मैंने कार्बन का भी एग्जाम्पल बताया। सो ये हो गया, इसका भी वॉल्यूम 2 वोल्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। इफ गैस इज हीटेड अगेंस्ट द प्रेशर कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट देन वर्क डन विल बी इक्वल्स टू, यहाँ क्या बोल रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब हमारा डी वी इज इक्वल्स टू 0। ओके, और हमारा वर्क डन क्या होता है भाई, वर्क डन क्या होता है हमारा पी डी वी। अब डी वी 0 है, वर्क डन तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी। ओके, आंसर सी जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। प्रेशर तो है ही भाई, टेम्परेचर भी है। ओके, ये प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम्स है, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी है, जो हीट है ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, डेंसिटी है ये भी हमारी प्रॉपर्टी है सिस्टम की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। What is according to Avogadro's law, for a given pressure and temperature, each molecules of a gas occupies the same volume। ये ध्यान में रखिए कि Avogadro law में क्या होता है, जो वॉल्यूम है हमारा वो सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे 39th क्वेश्चन। एन आइसोलेटेड सिस्टम इज वन विच, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है हमारा, मास भी ट्रांसफर नहीं होता, जो कि मास नहीं ट्रांसफर होता, और हमारा हीट एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं होती। ओके, सो ये ऑप्शन देखते हैं, मास डज नॉट क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम थ्रू एनर्जी, सो दो एनर्जी में सो। ओके, इसको होल्ड पे रखते हैं। बी देखते हैं, बी क्या बोलता है, नीदर मास नॉर एनर्जी क्रॉसेस वन, ये बिल्कुल सही है भाई, बी सही है हमारा। प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस लाइक द प्रेशर टेम्परेचर एंड डेंसिटी इन थर्मोडायनामिक्स कोऑर्डिनेट्स आर, ये क्या होता है हमारे, ये है हमारे पॉइंट फंक्शंस। ओके, और जो पाथ फंक्शन होते हैं, जो वर्क डन होता है, हीट एनर्जी होती है, ये हमारे पाथ फंक्शन है, ये हमारे पाथ फंक्शन है। ओके, और जो प्रेशर टेम्परेचर डेंसिटी है ये हमारे पॉइंट फंक्शन है, तो यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा पॉइंट फंक्शन। फिर 41 देखते हैं हम, ऑन वेट बेसिस द एयर कंटेन्स फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन गलत है, जहाँ पे देखिए ऑन द वेट बेसिस, मतलब यहाँ पे मोलेकुलर वेट देखिए। ओके, ऑक्सीजन क्या होता है हमारा O2। ओके, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा 8 होता है, और इसका एटॉमिक मास क्या होता है हमारा 16। ओके, सो ये हो गया हमारा एक मॉलिक्यूल के लिए, अगर दो मॉलिक्यूल के लिए तो हमारा आ जाएगा 32। ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा 32। ओके, फिर देखते हैं हम 42। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जो कि मास पे डिपेंड नहीं करती। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन मुझे गलत लग रहे हैं। ओके, सो द जो टेम्परेचर है
टेम्परेचर हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, ओके। हीट जो है ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, ओके। तो यहाँ पे दो दो सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सॉरी वर्क डन इन फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन में क्या होता है, हमारा वर्क डन जीरो होता है, जहाँ पे एक्सपांड ही नहीं होगा कुछ, जहाँ पे समझ लो ये सिस्टम है मेरा, ये सिस्टम ना कि एक्सपांड हो रहा है और ना कि कंप्रेस हो रहा है, तो भाई वर्क कहाँ से हो रहा है, वर्क इक्वल्स टू ऑब्वियसली जीरो ही हो जाएगा ना। सो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही है। द मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर फॉर्म्स, भाई क्लोज सिस्टम का कुछ लेन देन ही नहीं है, ओपन सिस्टम का भी कुछ लेन देन नहीं है, आइसोलेटेड सिस्टम का भी कुछ लेन देन नहीं है। ये हमारा हो जाएगा हेट्रोजीनियस सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स है, ओके। आइस अलग स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, और वाटर जो है हमारा लिक्विड स्टेट में। तो सिंपल से यहाँ पे दो अलग सब्सटेंस, सेम ही सब्सटेंस है लेकिन उनका जो स्टेट है वो अलग है, तो उस मिक्सचर को क्या बोलेंगे हम, हेट्रोजीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45th, टू कन्वर्ट द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस टू ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, द रिलेटिव वैल्यू ऑफ द ईच कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फ्लू गैसेस। फ्लू गैसेस क्या होता है हमारा, जो कि अगर आप कंपनीज में देखोगे कि बड़े बड़े चिमनियाँ लगे होते हैं, ओके। जो चिमनीज में से जो धुआं निकलता है वही हमारे फ्लू गैसेस होते हैं, ओके। सो इसका आंसर आ जाएगा बी, ये रट्टा मार के लिख लीजिए, मैं इसका आपको कुछ बता नहीं सकता ज़्यादा, ओके। सो द मल्टीप्लाई बाय इट्स मोलिकुलर वेट, इसका आंसर आ जाएगा। टू कन्वर्ट ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस टू ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जो रिलेटिव वॉल्यूम है उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोलिकुलर वेट से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46, हीट एंड वर्क आर, अभी अभी कुछ देर पहले बताया था कि हीट वर्क हमारा पाथ फंक्शन होता है, और जो पॉइंट फंक्शन हमारा जो टेम्परेचर हो गया ये हमारा पॉइंट फंक्शन होते हैं, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज कांस्टेंट फॉर मोल फॉर मोस्ट ऑफ द गैसेस एट द गिवन टेम्परेचर एंड द प्रेशर, ओके। सो द इसका आंसर हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 इन द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है हमारा, पी रेस टू n इक्वल्स टू कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 दिया है, मतलब क्या जाएगा हमारा पी वी इक्वल्स टू सी, और ये क्या, और ये कहाँ पे होता है हमारा आइसोथर्मल में प्रोसेस में होता है, पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट अ पाथ फंक्शन, ओके। पाथ फंक्शन क्या होता है हमारा, हीट होता है, मैंने जब ये बताया, वर्क डन भी होता है ना, काइनेटिक एनर्जी भी होता है, और जो वी डी पी है ये तो हमारा वर्क डन ही हो गया है, तो ये भी पाथ फंक्शन है। जो थर्मल कंडक्टिविटी है यही हमें पाथ फंक्शन नहीं दिख रही है, सो तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी विच इज नॉट द पाथ फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 15th, ओके। सो ये रट्टा मार के रख लीजिए 15th क्वेश्चन, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ द स्टेट्स डिपेंड्स ऑन। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है हमारा, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, ओके। सो इसका आंसर ए, रट्टा मार के रख लीजिए, द इन स्टेट्स ओनली पे, ओके। सो ये हमारे 15 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में और 50 क्वेश्चन ला रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, ओके। सो थैंक यू।